नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बीते 13 दिसंबर को बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई और जिसे लेकर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि कदाचार मुक्त माहौल में ये परीक्षा की जाएगी। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोगों ने इस परीक्षा में खलल डाली और खलल डालने के बाद बड़े पैमाने पर इसका अंजाम भी देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि तमाम जांचों के बाद अब 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर बीपीएससी की ये परीक्षा कंडक्ट की जाती है और शांतिपूर्ण माहौल में ये परीक्षा हो जाए, इसे लेकर हर मुमकिन कोशिश की गई थी कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। लेकिन तभी पटना के बापू सभागार सेंटर पर इस तरह के बवाल जो है वो देखने को मिले और अब ऐसे 60 लोगों को चिन्हित कर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर परीक्षा में खलल किस तरह डाली गई, किस तरह इन उपद्रवी तत्वों ने इस बड़ी बवाल को अंजाम दिया, ये सब कुछ इस वीडियो से समझिए। बीते 13 दिसंबर को बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पटना सिटी के कुम्हरार में बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद अब इस मामले में दंडाधिकारियों की ओर से कदमकुआं पुलिस थाने में लिखित शिकायत की गई। इस शिकायत में कहा गया कि 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में दंडाधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षा संपन्न कराया जा रहा था। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद करीब 1:30 बजे लगभग 50 से 60 की संख्या में अज्ञात लोगों द्वारा बापू परीक्षा परिसर के मुख्य द्वार के बाहर मुख्य सड़क पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया गया। इस हंगामे के कारण मुख्य सड़क का यातायात बाधित हो गया, जिससे एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों का बस व काफी संख्या में यात्री फंस गए। वहीं मुख्य द्वार पर चल रहे हंगामे और शोर शराबे की वजह से परीक्षा परिसर में चल रही परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। मुख्य द्वार और मुख्य सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को हंगामा करने से रोकने का काफी प्रयास भी किया गया, लेकिन वो लोग वहां से नहीं हटे। उन लोगों के द्वारा परीक्षा परिसर में चल रही परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने का लगातार प्रयास किया जाता रहा। अब इस संबंध में वहां पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अगमकुआं थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दौरान दंडाधिकारियों ने यह भी बताया कि देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र देरी से मिलने की बात के कुछ छात्र केंद्र से बाहर हंगामा, प्रदर्शन और सड़क जाम करने लगे। आयोग को डीएम के रिपोर्ट का भी इंतजार है। जी हां, आपने देखा होगा कि बीते दिनों डीएम ने भी अपना आपा खो दिया। इस दौरान डीएम की भी काफी ज्यादा फजीहत हुई और वहीं अब आयोग को डीएम के रिपोर्ट का भी इंतजार है। इधर बीपीएससी परीक्षा के दौरान शुक्रवार को बापू परीक्षा परिसर में अभ्यर्थियों का हंगामा और प्रश्न पत्र कम होने के आरोप की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन में प्रश्न पत्र कम होने की जानकारी सार्वजनिक की गई थी। इसके बाद आयोग ने जिला अधिकारी से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसमें उठाए गए प्रश्नों के आधार पर सो कॉज कर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। वहीं बापू परीक्षा 1 के सभी सिस्टम और वीडियोग्राफी को सुरक्षित कर लिया गया है। इस केंद्र पर 12,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया, जिसमें से 5,000 अभ्यर्थियों की और मार्कशीट आयोग को प्राप्त हुए हैं। शेष अनुपस्थित रहे या परीक्षा का बहिष्कार केंद्र से बाहर आ गए, ऐसे परीक्षार्थियों को लेकर भी बातें जो है वो कही जा रही है कि आपको बता दें कि इस दौरान बापू एग्जाम सेंटर से महज 41% बच्चों का एडमिट कार्ड जो है वो जमा हो पाया है। तो बता दें आपको कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह की चीजें जो है वो की है, जिसके बाद यातायात तो बाधित हुआ ही। इस दौरान बच्चों में, अभ्यर्थियों में खास करके बात की जाए कि अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन का दौर शुरू हो गया कि आखिर क्या हुआ। और जैसे ही ये अफवाह जो है वो उठी, उसके बाद एक छात्र जो है एक दूसरे के
सपोर्ट में आने लगे और सड़कों पर बड़े पैमाने पर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान हंगामे को शांत कराने के लिए प्रशासन वहां पर पहुंची। आपने देखा होगा कि डीएम भी वहां पे पहुंचे थे, लेकिन डीएम ने भी अपना आपा खो दिया और इस दौरान उन्होंने एक छात्र को थप्पड़ भी जड़ दिया। तो इस तरह माहौल जो है वो पूरी तरह से कहें तो गंभीर हो गई, जिसकी आयोग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था, ऐसे में आयोग ने साफ कर दिया था कि इस तरह के बदलाव जो है वो नहीं किए जाएंगे। बावजूद इसके छात्रों में वो आक्रोश एक बार फिर से फैलाई गई और छात्र बड़े पैमाने पर जो है आक्रोश का उनका नज़ारा जो है वो सड़कों पर देखने को मिला। इसको लेकर प्रशासन भी उतरी। उसके बाद जो नहीं होना था वैसा कुछ नज़ारा देखने को मिला। हालांकि तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है, आयोग की तरफ से तमाम बातें कही जा रही है कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ था। ये एक महज अफवाह कही जा सकती है कि कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा इस तरह के अफवाह फैलाए गए, जिसकी चपेट में कुछ छात्र भी आ गए और उसके बाद बड़े पैमाने पर आयोग के द्वारा इस तरह की बातें जो है अब कही जा रही है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने ऐसा किया एग्ज़ाम में खलल डालने को लेकर। हालांकि पेपर लीक नहीं हुए हैं, ऐसी बात आयोग की तरफ से कही जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इसमें खलल डालने वाले 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम के रिपोर्ट आने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि आखिर वो उन्होंने किस तरह से अपना आपा खोया, क्या कुछ चीज़ें हुई, ये सभी जांच का विषय है, जांच हो रहा है। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।